एक बार आप यह जयकारा सुन लीजिए। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार में सीएम प्रत्याशी। बिहार में इस साल नवंबर में इलेक्शन है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दी गई है। शहाबुद्दीन कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा शहाबुद्दीन को जानता है। आज मैं केवल याद दिला रहा हूँ। शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, रंगधारी, घातक हथियार रखने और दंगा फैलाने वाले जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड के दौरान शहाबुद्दीन को अपने कर्मों का फल मिल चुका है। शहाबुद्दीन कई मामलों में 30 साल और 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। शहाबुद्दीन को 2004 में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर हत्या का दोषी पाया गया है, जिसके लिए तेजस्वी यादव अमर रहने के लिए नारे लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में कौन दौर वापस लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव बिहार में कैसा राज्य चाहते हैं? जंगल राज की वापसी? लालू यादव के शासनकाल में जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिंह ने टिप्पणी की थी, बिहार में सरकार नहीं है और यहाँ जंगल राज कायम है। शहाबुद्दीन ने 2095 में भी चुनाव जीता, 2096 में लोकसभा का टिकट थमाया और शहाबुद्दीन सांसद बन गए। लालू के खास शहाबुद्दीन, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है शहाबुद्दीन को अमर कहना, क्योंकि यह वह गठबंधन है जिसे हम महागठबंधन बोल रहे हैं, जो आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को जी करके संबोधित करते हैं और बच्चियों से रेप करने वाले को कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। अच्छा इनका बनता भी है, क्योंकि इनके पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव चारा चोरी के केस के अंदर कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा भी काट चुके हैं, जेल की हवा, अभी पैरोल पर हैं। आपराधिक मामले तो उनके परिवार पर चल ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर रेलवे में जॉब दिलवाने के बदले में जमीन ले ली रिश्वत के नाम पर। इस पर भी कोर्ट में केस चलाने की अनुमति दे दी है। अकॉर्डिंग टू सीबीआई चार्जशीट, लालू यादव ने उम्मीदवारों से सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बहुत कम दरों पर जमीन बेची और लालू के परिवार ने करोड़ों रुपए से अधिक के सर्कल रेट के मुकाबले केवल 26 लाख रुपए में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन हासिल की। आम आदमी को तो छोड़ ही दीजिए, एक आईएएस अधिकारी भी इनके जंगल राज से बच नहीं पाया। 1990 के दशक का एक कंट्रोवर्शियल इशू जंगल राज का एक उदाहरण है, जब बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक बलात्कार होता रहता है और यह बलात्कार करने वाला कोई आम आदमी नहीं था, लालू यादव के करीबी सहयोगी और उस समय के आरजेडी विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने किया था। चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक 1995 से लेकर 1997 इस घटना को अंजाम दिया। उसकी मां और नौकरानी को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी छेड़खानी और दुर्व्यवहार की बात सामने आई थी। कहते हैं पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की। आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की ओर से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि आपसी सहमति का मामला प्रतीत होता है। इस फैसले ने भी काफ़ी विवाद खड़ा किया। मुख्य आरोपी विधायक हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव था। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसा रहता है आज है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का जंगल राज के किस्से अगर किसी को जानने हैं, कुछ वेब सीरीज और मूवीज के नाम आपको बता रहा हूं, आप यदि इनको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिहार में क्या चलता था। रंगबाज वेब सीरीज स्पेशली बिहार के गुंडे राज की कहानी है और शहाबुद्दीन की जीवनी जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। महारानी, इसके प्रोड्यूसर है राज कपूर, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। खाकी द बिहार चैप्टर, यह एक बुक बिहार डायरी आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा लिखित वेब सीरीज है। ग्रहण वेब सीरीज, यह भी एक बुक पर आधारित चौरसिया
मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को कौन भूल सकता है। शायद ही कोई हो जिसने इसको ना ही देखा हो। अपहरण और गंगा जल, यह दो मूवी अगर आप देख लेंगे तो बिहार के जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। एक समय बिहार कैसा था और आज कैसा है। बिहार में इलेक्शन है, आपका वोट आपकी ताकत है। आप किसी भी अपराधी को, चाहे वह आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी अपराधी विधानसभा ना पहुंचे, यह जिम्मेदारी बिहार की जनता की है। वोट की ताकत को पहचाने। तेजस्वी यादव, जिनके अमर रहने के नारे लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को अपराधी मानते ही नहीं हैं, इसलिए उनके बेटे ओसामा और उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल कर लिया। ओसामा को सिवान से विधानसभा का टिकट भी दिया। 22 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार के सिवान विधानसभा में आरजेडी को कोई साफ छवि वाला कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए यह वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था। जय हिंद, जय भारत।